हेलो एवरीवन। लास्ट हमारी क्लास इन्वर्स फंक्शन तक हुई थी। मैंने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे अपने कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का। आज हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने कहा था कि हम अभी इन्वर्स की प्रॉपर्टी, फिर पीरियोडिक फंक्शन और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, क्या किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड करना चाहेंगे तब हम वहाँ जाके स्टार्ट करेंगे। तब वहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ क्या होगा, वहाँ पे फिट होगी। नहीं ऐसे बात नहीं यहाँ फिट नहीं होगी, बट क्या होगा ये थोड़ा सा फिर बहुत ज़्यादा खींच लिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करना है। मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे ये चीज़ चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, जब हम बात कर रहे होंगे प्योरली हम कैलकुलस में चले जाएंगे पूरी तरह से। ये भी मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, ऐसी बात नहीं कर रहा, बट जब हम प्योरली कैलकुलस मीन्स जब हम डिफरेंशिएशन, जब हम कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी सब चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम बात कर लेंगे उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो वो ज़्यादा वहाँ पे सुटेबल होगा उस टाइम। ठीक है, तो अभी क्या करना अपने को प्रॉपर्टीज़ देखना है, इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़। तो बड़ी छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, समझते चले जाते हैं हम लोग। वेरी फर्स्ट क्या कहता है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। देखो क्या कहता है कि सिंपल सा मैं लिखता हूं, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। देखो बाइजेक्शन मैं आप बात कर रहा हूँ बाइजेक्टिव फंक्शंस की। अपने को पता है क्या कि हम सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ होगा, जो उसका हमने इन्वर्स निकाला होगा, वो ये इन्वर्स कुछ यूनिक आया होगा। बात समझ रहे? यूनिक ऐसा नहीं कि कुछ भी चला आ रहा है, कुछ यूनिक सा आया होगा। ठीक है, सिंपल सा, कुछ इतना बड़ा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बड़ी इजी सी लैंग्वेज है जो कह रहा है। सेकंड थिंग कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन मीन्स कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहा हूँ तो उसका इनवर्स ही बाइजेक्शन होगा। अरे देखो फिर वही बात, क्या हम बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाल पाएंगे? तो वही कह रहा है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहा हूँ तो क्या हुआ, पहले तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव है, तो जब उसका इनवर्स फाइंड कर लिया उसका इनवर्स ही बाइजेक्टिव आ रहा है या आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहती है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इजी प्रॉपर्टी थी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसको थोड़ा हटाता हूँ जरा। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, कहाँ जब क्वेश्चन उधर देख रहे थे तब, कि मैं बोल रहा हूँ क्या इन जनरल। ठीक है, फिर इन जनरल की बात आ गई। इन जनरल एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ होता है। पता है अपने को क्या पता है? प्रॉपर्टी थ्री क्या कह रहा है? इन जनरल एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। ये सबको पता है, इन जनरली ऐसे बात कर रहा है। फिर आगे क्या हो सकता है? बट अगर ऐसा, मैंने जनरली बात किया कि ऐसा नहीं होगा, 98% ऐसा नहीं होगा, बट इफ एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ हो गया तो, बट इफ एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ हो गया तो तब क्या होगा? देन आइदर एफ इनवर्स एफ इनवर्स इक्वल टू जी हो जाएगा और जी इनवर्स इक्वल टू एफ हो जाएगा। देन क्या बता रहा हूं मैं? देन आइदर क्या बोला था मैं? एफ इनवर्स इक्वल टू जी और जी इनवर्स इक्वल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। ऑल्सो, ऑल्सो व्हाट, ठीक कर देता हूँ, देख नहीं रहा ई आई टी एच आर। ऑल्सो, ऑल्सो व्हाट, देखो इतना समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा है कि इन जनरल, अगर अपने को पता है इन जनरल क्या होता है कि एफ ओ जी डज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ होता है, बट
अगर कहीं क्या हुआ एफ और जी इक्वल टू जी ऑफ एफ हो गया, क्या हो गया, फॉग इक्वल टू गॉफ हो गया, तब क्या होगा, आइदर एफ इनवर्स इक्वल टू जी होगा और जी इनवर्स इक्वल टू एफ होगा। ऑल्सो एफ ऑफ जी और जी ओ एफ किसके बराबर हो जाएंगे, ऐसा एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएंगे। अब इसको बड़ा ध्यान समझना है, प्रॉपर्टी क्या कहता है, ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट। कह रहा है कि इन जनरली फॉग अगर गॉफ के बराबर नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या है, बट क्या है, अगर फॉग गॉफ के बराबर है तो आइदर तो क्या हुआ होगा, एफ इनवर्स क्या हुआ होगा, जी के बराबर हुआ होगा, या फिर जी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। इतना सब कुछ कह रहा है, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा और ठीक समझाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो फॉग एक्स होगा, जो गॉफ एक्स होगा, वो इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकिन एक बार समझ जाना क्या कह रहा है कि अगर फॉग इक्वल टू गॉफ नहीं होता, ठीक, डज नॉट इक्वल टू गॉफ, अपने को जनरली पता है, बट इफ क्या हुआ, फॉग इक्वल टू गॉफ हो गया, देन आइदर क्या होगा, जो एफ इनवर्स होगा वो जी के बराबर हुआ होगा और जी इनवर्स इक्वल टू एफ के बराबर हो सकता है। ऑल्सो फॉग एक्स इक्वल टू गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब तो कोई एग्जांपल देखते हैं, शायद उससे क्लियर हो जाए और अच्छे से, ठीक है। 3 नंबर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर दिया है। यो पहला क्या था, अपने को एफ ऑफ एक्स पता था, ठीक है, जी ऑफ एक्स भी अपने को क्या हुआ पता हुआ है, मैंने डायरेक्ट एल एन एक्स क्या हुआ, मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई के पावर एक्स है। तो क्या बोला था कि अभी इसके जस्ट पहले क्या बताया था मैंने कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी हो गया या फिर जी ऑफ एक्स हो गया, जो भी था ऐसा, तो वही मैंने किया ना, एफ इनवर्स इक्वल टू जी एक्स। तो क्या हो गया, इसका इनवर्स क्या हुआ, एल एन एक्स होता है। अब हमने उस दिन एग्जाम्पल देखा था, निकाल सकते हैं इसको, मुझे पता है, जनरली सबको पता होता है कि जो एल एन एक्स होता है वो ई की पावर एक्स का इनवर्स होता है, ठीक है, या फिर एल एन एक्स ई पावर एक्स का होता है, ई पावर एक्स एल एन एक्स का होता है। तो ये मिल गया अपने को। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला, फॉग निकालने की कोशिश की पर जब फॉग निकाला होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला होगा, तो ई की पावर एक्स में क्या आएगा, ई की पावर एल एन एक्स हो जाएगा। ये सब मैं करके बताया हूँ, ये सब हम कर चुके हैं अपन लोग। तो इसका आंसर कर लो क्या आ जाएगा, ई और एल क्या होता है, आपस में अंडरस्टूड होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसका आंसर एक्स आ गया होगा। सेम यहाँ पे जी ऑफ एक्स निकाला होगा, क्या एल एन ई की पावर एक्स, यहाँ भी क्या हुआ, एल एन ई आपस में कैंसिल आउट हो गया, आंसर एक्स दे रहे हो। तो देखो ये चीज इक्वल होगी कि नहीं होगी, एफ ऑफ फॉग एक्स जो भी था, जो मैंने वहां लिखा था, क्या लिखा था कि फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के आ जाना चाहिए या आ जाता है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो, देखो ये प्रॉपर्टी अगर थोड़ा सा डाउटफुल भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कल को भी हम शीट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक में शायद मिल जाए क्वेश्चन इसके कुछ, तो और अच्छा सा हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। और इसी में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक चीज और चाहे तो लिख सकते हैं उसमें, जनरली शायद वो एक काम आ जाता है कि अगर मैं कहना चाहूँ इन शॉर्ट, वही ज़्यादा काम आता है। अगर मैं कहना चाहूँ कि मुझे गॉफ का क्या करना है, इनवर्स निकालना है, जी ओ एफ का इनवर्स निकालना है, तो वो कैसे होगा, सब डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लो क्या होता है इसका, ऐसा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स का ऑफ जी इनवर्स। अभी समझो कितना इजी लिखा हुआ है कि अगर मुझे गॉफ का निकालना है, गॉफ का इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एफ का इनवर्स निकाल लूंगा, फिर जी का इनवर्स निकाल के उसका क्या कर दूंगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कर दूंगा, समझे ना। जो बाद में आया होगा, जो पहले आया होगा उसको बाद में लिख लूंगा, कर लूंगा उसका इनवर्स, और जो बाद में आया होगा उसका पहले लिख लूंगा इनवर्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी इसी में ही हम समझ लेते हैं, थर्ड वाले, ये थर्ड की, ठीक है, थर्ड का ये मान लो स्टेटमेंट है ऐसा कि अगर मुझे गॉफ का इनवर्स निकालना, कल को मुझे अगर फॉग का इनवर्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा, कल को मुझे अगर एफ ऑफ जी का इनवर्स निकालना होगा, तो क्या कर लेंगे हम लोग, जी का इनवर्स ऑफ एफ का इनवर्स, ऐसा कुछ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इजी थी, तो इसको जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा,
ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, इसको हटा देता हूँ जरा मैं। आज अपने को चैप्टर खत्म करना है, इसके बाद से अपना पीरियोडिक बच रहा है, उसको भी आज हम खत्म कर लेंगे, ताकि एक क्लास एक सेशन क्या रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे, एक लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें डाउट वगैरह हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल चैप्टर यहाँ हम खत्म कर लेंगे। मीन्स अगर जैसे कल इसका जो क्वेश्चंस का अगर मैं लेक्चर बनाता हूँ, तो कल शाम को अगर मौका मिलेगा तो शाम को ही जूम क्लास करके हम लोग लाइव एक मतलब 1-to-1 करके अपना जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ताकि उसको फिर हम क्या करेंगे, इसी वीक से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी को। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? ठीक है, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि द ग्राफ्स ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं, द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी। जब एफ एंड जी मीन्स मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स, क्या बोला, द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर मिरर, द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, आर द मिरर इमेजेस of each others. The graph of f and g are the mirror images of each other in the line y equal to x, in the line y equal to x। देखो सिंपल सा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि the graph of f and g are the mirror images of each other in the line y equal to x। ठीक है, अब यहाँ पे f and g, ये देखो जो ऊपर प्रॉपर्टी पड़ गई 3rd नंबर, उसी से रिलेट कर रही है। ठीक है, उसी का ही एक जब कहते हैं एक पार्ट है या जस्ट उसके आगे का है। ठीक है, उसी से रिलेट कर रहा है। तो वहां देखो कि जो हमने क्या लिखा था वहां पे, f इक्वल टू क्या लिखा था, शायद e की पावर x लिखा था, और g इक्वल टू क्या आया था अपने पास, ln x आया था। ठीक है, fx है या ये fx है, ठीक है ऐसे लिख दो, बार बार कंफ्यूज होगी, f ऑफ x है, ये क्या है, g ऑफ x है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे लेट कर लिया। ठीक है, अब मैं अगर दोनों का ग्राफ बनाना चाहूँ, तो e की पावर x ग्राफ हमने सीखा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसा ऊपर की तरफ, जीरो से टच नहीं होता। और ln x का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ डाउनवर्ड्स। याद आ रहा है, ln x अभी हाल ही फिलहाल में हमने पढ़ा ये चीजें। ठीक है, ln x पढ़ा हुआ है और ये मतलब रिपीट किया 11th का क्वेश्चन ये सब था, तो हमने इसको हाल ही फिलहाल में रिपीट किया हुआ, हो सकता है याद हो, ऑब्वियसली याद होगा। तो मैं बना दूं कुछ ऐसा। ठीक है, तो दोनों के इनवर्स के ग्राफ, मतलब दोनों के ग्राफ बन गए, एफ एक्स का जी एक्स का, दोनों आपस में क्या इनवर्स है। तो क्या कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x वाली जो लाइन होगी वो कहाँ होगी, वो यहाँ होगी ना, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x वाली लाइन तो ऐसे बनती है ना, इतना तो ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, x0 रखा तो y0 मिल गया, x1 रखा तो y1 मिल गया, x2 रखा तो y2, ऐसे करते ही लाइन बनती चली जाएगी। तो क्या कह रहा है, y इक्वल टू x लाइन के क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। मिरर तो दिख ही रहा है ना, मिरर जैसा ये वैसा ये ऐसा, बस ऊपर नीचे है, मिरर है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी अच्छी है, काम आती है, इंपॉर्टेंट है कि जो अगर इनवर्स फंक्शन है उनकी जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू x लाइन पे क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं दोनों। ठीक है, डन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक दो कर लेंगे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन पे। ठीक है, क्वेश्चन मैं जरा देखूंगी कोई बढ़िया सा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मिल गया मुझे कि इफ फंक्शन R2R है, इस फंक्शन क्या रखा है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो लिख लो, इफ फंक्शन है क्या
R to R, ठीक है। ये फंक्शन R to R is defined by, is what, is defined by fx equal to x cube plus 1, x cube plus 1, ठीक है, ऐसा कुछ। देन फाइंड वैल्यू ऑफ f इनवर्स 28, देन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स 28। तो ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है अगर जी नहीं दिखेगा ऐसे डायरेक्टली, तो हो सकता है ये क्या, सॉरी, बोर्ड वगैरह मिल जाए, दिख जाए कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बट हाँ अगर अपने को थोड़ा सा बेसिक पता है तो हम कर लेंगे इसको ईजिली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपने को, बेसिक याद रखो, इनवर्स का तो बेसिक याद है ना कि कैसे करते हैं। 2 स्टेप में बताया था मैंने कि y इक्वल टू आपस में क्या करो, स्वैप कर लो, फिर y को x के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, याद आ रहा है कुछ ना कुछ। तो वैसे इसको भी करेंगे, क्या यहाँ दे रखा है, क्या y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y होता है ना, तो दे रखा है क्या y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो आपस में क्या इंटरचेंज किया, तो क्या हुआ एक्स क्यूब इक्वल टू, सॉरी एक्स क्यूब नहीं, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1, तो यहाँ से क्या होगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 1 अपॉन ही एक्स माइनस 1 की पावर 1/3। ये देखो पहला स्टेप मैंने यहाँ किया, अगला स्टेप मैंने यहाँ किया, 2 स्टेप मैंने बात किया था इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आ गया। अब देखो, अब क्या है, एफ इनवर्स एक्स निकाल लिया हमने, सॉरी एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ये वाई क्या है, ये एफ इनवर्स एक्स नहीं है, ये तो एफ इनवर्स एक्स है ना वाई, और ये क्या आ गया अपने पास एक्स माइनस 1 की पावर 1/3। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है क्या, सॉरी क्या, सॉरी इसकी वैल्यू निकालनी है, एफ इनवर्स 28, सॉरी। अब क्या निकालना अपने को, एफ इनवर्स 28 निकालना है। मीन्स कल को क्या होगा, एक्स की 28 रख देंगे, पावर 1/3, तो क्या आएगा 27 की पावर 1/3, एफ इनवर्स 28। तो एफ इनवर्स 28 कितना आ जाएगा, कितना आ गया, कितनी पावर 3 आ गई क्या, आंसर 3 आ गया, यहाँ से निकल गया, दिख रहा है, ठीक है, आ जाएगा यहाँ से 3 आ रहा है ना, कुछ और तो नहीं आएगा, ठीक है। 3 का क्यूब क्या 27 होता है ना, 3 आ गया, ये क्या हो गया, अपना आंसर यहाँ से मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो वो बेसिक स्टेप याद रखना, कौन सा, इनवर्स फाइंड करने का, जो अपने पास 2 स्टेप थे, पहले क्या स्वैप करना, आफ्टर दैट क्या था, एक्स को वाई के टर्म में लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया होगा, हटाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम पीरियोडिक फंक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल और कर लेते हैं इसी का, इनवर्स फाइंड करने का ही, फिर हम कहाँ बढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन की तरफ बढ़ चलेंगे। कोई बढ़िया क्वेश्चन 1 मिनट में देख लेता हूँ, ताकि इसमें सब चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ लो, ये आप लोग का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसको नहीं कराऊंगा, मैं पीरियोडिसिटी स्टार्ट करता हूँ, इसको होमवर्क करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है, मैसेज करके या फिर जैसा भी सुटेबल लगे वैसे पूछ लेना, ठीक है। हम लोग क्या कह रहा है कि फंक्शन रखा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, वेयर व्हाट, एफ फंक्शन कैसा हो रहा है, R2R में हो रहा है, जी फंक्शन कैसा हो रहा है, ये भी R2R में हो रहा है। फाइंड द फॉग एंड गॉफ, व्हाट, फाइंड द, पहले फॉग और गॉफ फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द डोमेन ऑफ फॉग इनवर्स और गॉफ इनवर्स, समझ रहे ना, पहले फॉग निकालना है फिर गॉफ निकालना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फॉग इनवर्स का डोमेन फाइंड करना और गॉफ इनवर्स का डोमेन फाइंड करना है। तो ये अपना क्या रहेगा, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ से क्या करना है, इसको होमवर्क करना है और मुझे इसका आंसर बताना है, या तो मैसेज कर देना मुझे पर्सनल बता के, या फिर कमेंट में, जैसा भी होगा, जो भी सुटेबल लगे, पर इसको करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करो वीडियोज़ को जो भी अपलोड होती हैं, थोड़ा सा इससे कम्युनिकेशन बना रहता है कि तुमको कुछ नहीं आया, तुमने पूछा, मैंने कुछ बताया, तो ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर कभी नहीं होना चाहिए। अब मैंने सब कुछ बता दिया, तुम्हारा तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कैसा आइडिया लगेगा मुझे कि आया कि नहीं आया समझ में। मैं तो फटाफट चीज़ें खत्म करता चला जा रहा हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको देखते हैं अभी हम। यहाँ पे मैंने पीरियोडिक फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक नोट लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा
पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। पीरियोडिक फंक्शन कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी। क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव नंबर टी, पॉजिटिव टी इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। सच दैट व्हाट कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर मैं करूँ तो वापस से एफ एक्स आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विद इन द डोमेन ऑफ एक्स। देखो अगर इस स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो सिंपल सा लैंग्वेज समझो, सिंपल सा, सब सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ मैं। आप सबको साइन एक्स का ग्राफ पता है, सबसे इजी होता है साइन एक्स का ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे कल को साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनता है साइन एक्स ग्राफ, ठीक है, सब बनता चला जाता है। इसको देखा ना, पूरा बराबर था है ना, ये ऊपर नीचे नहीं है, इक्वल ही है, ठीक है, ऐसा कर्व है, ठीक है। तो ये साइन एक्स ग्राफ मुझे दिख गया, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये साइन एक्स ग्राफ क्या होता है, तो एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर बना दूँ, थोड़ा सा राइट में ही, एक रुक जाओ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब सही है। अगर मैं साइन ग्राफ बनाऊँ कुछ ऐसा ऐसा और ये आगे से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक टाइम के बाद देखो दिख रहा है ग्राफ में कहीं ना कहीं रिपीटेशन आ रही है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। कैसे, देखो क्या हुआ, यहाँ से चला यहाँ तक आया, दिख रहा मुझे बराबर, फिर क्या दिख रहा है मुझे, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर मुझे क्या दिख रहा है, फिर ऐसे चला होगा, फिर ऐसे चला होगा। तो बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वही चीजें क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रही है, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जहां तक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अगर कल को 0 था, ठीक है, ये क्या था अपना 2 पाई था, तो देखा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो चीजें क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही है, फिर से रिपीट हो रही है। तो क्या हुआ, जो पर्टिकुलर जो जहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ से मतलब ये पोर्शन खत्म किया, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू किया, तो ये जो 2 पाई होगा यही इसका पीरियड कहलाएगा, दैट पर्टिकुलर फंक्शन का। कि ये पर्टिकुलर पीरियड जो इसका है 2 पाई पीरियड होगा, इसके बाद से क्या होगा, ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है इसका, ये पर्टिकुलर पीरियड है इसका, इसके बाद से ग्राफ क्या होगा, वापस से रिपीट होगा, वही होता है पीरियड, ठीक है। और जो ग्राफ बार बार रिपीट होते हैं वो सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। जिस फंक्शन का ग्राफ रिपीट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। इससे सिंपल ग्राफ, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली कहना चाहूँ कि अगर मैंने ये साइन का ग्राफ बनाया हुआ, मैंने क्या बनाया हुआ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ, तो मैं कहना चाहूँ कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो कितना होगा, 2 पाई होगा। साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। इन शॉर्ट इच समझ आ गई कि पहले बात पीरियड क्या होता है और पीरियोडिक ग्राफ क्या होता है, इसे हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े थोड़ा सा कि और भी इसमें एग्जांपल देखना चाहें, जैसे हाँ एक चीज देख लो, जो मैंने बोला था एफ एक्स प्लस टी वाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैंने क्या बोला, एफ एक्स ऑफ टी क्या होगा, वापस से एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो देखो कल को टी मीन्स क्या है, ये 2 पाई जो आया ये टी है, 2 पाई क्या है, टी है। तो अगर मैं कल को x प्लस टी रख दूं, 2 पाई प्लस एक्स, ऐसा मान लो, कैसा मान लो, यहाँ लिखा हुआ है क्या, 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू वापस एफ एक्स। 2 पाई प्लस एक्स कहाँ जाता है, कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, तो थोड़ा सा याद होगा ना, यहाँ चला जाता है ना, यहाँ पे, यहाँ साइन तो पॉजिटिव होता है, तो वापस से क्या मिल जाएगा, अपने साइन मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा बाद में समझेंगे कि क्या ये एक्स प्लस टी क्या है, जो भी चीज़ें हैं, अभी तो समझा रहा हूँ, वो समझो बस। अभी मैंने बताया पीरियड क्या होता है, ठीक है, और फंक्शन जो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये मैंने बात की, ठीक है। अब वो सिंपल लैंग्वेज याद रखो, क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो टी क्या होता है, दैट पर्टिकुलर पीरियड, इसकी जहाँ तक हम उस फंक्शन का जो भी पीरियड होगा वो और जो भी फंक्शन नॉर्मल एक्स होगा वो ऐड कर देंगे, तो वापस से क्या मिलेगा अपने को, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो क्या करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इसको फिर से देख लेंगे। तो जनरली अपने समझना क्या है कि पीरियड क्या होता है और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये दोनों चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। पीरियड मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या होगा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ रिपीट होता होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही रहा है, किसी किसी ग्राफ का नहीं होता रिपीट, पर पीरियोडिक फंक्शन सब थोड़ी होते हैं, कोई कोई होते हैं।
तो जिसका जब जो भी पीरियोडिक फंक्शन है ग्राफ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर पीरियड को क्या कहते हैं, हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि अपने पास कुछ ट्रिगो के क्या होता है, अपने पास ट्रिगो के कुछ फंक्शन है अपने पास। ठीक है, जिसका मुझे क्या पता है, इंटर पीरियड पता है। तो वो हम जरा सब एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं ताकि तुम लोग उसको याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काम आएंगे। ये मैंने इनवर्स और ये पीरियड वगैरह लास्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिगो का, वहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी सी हमको दिमाग में बैठी रहे। तो अगर मैं कहना चाहूँ साइन एक्स का पीरियड, मैं लिख रहा हूँ सबका पीरियड, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, और टेन एक्स का, कॉट एक्स का, इन सब का पीरियड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो दिमाग में याद होना चाहिए, रट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पीरियड कहाँ से निकालोगे, ग्राफ सब दिमाग में रखो, सबका ग्राफ रखो दिमाग में। ठीक है, ग्राफ तो ऑलरेडी अपन 11 सब पढ़ चुके हैं, इन सब के ट्रिगो के ग्राफ। ठीक है, इनवर्स वाले इस साल पढ़ेंगे, बाकी ये सब पढ़ चुके हैं। तो साइन एक्स का मैंने अभी क्या बताया, 2 पाई, कॉस एक्स का भी 2 पाई होता है, सेक एक्स का भी 2 पाई होता है, कॉस एक्स का भी 2 पाई होता है। बट टेन और कॉट के क्या होते हैं, पीरियड पाई होते हैं। यहाँ पे एक दो पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये यहाँ पे फंक्शन है और ये क्या है यहाँ पे पीरियड है। ठीक है, ओके, मतलब पीरियोडिक फंक्शन के ही लिखे पारी सब, क्या है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन ये कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक है, मींस इसका जो ग्राफ हुए होंगे वो ग्राफ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होंगे। मैंने सब नहीं लिख दिया क्योंकि मुझे जो फिक्स पता थे, ये मुझे फिक्स पता है कि हाँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, और बाकी और भी कुछ होंगे जो मैं सॉल्व करके निकालूंगा, जो मैं देखूंगा बाद में कि मान लो भाई कोई फंक्शन है जो मतलब कहते हैं ना ये तो फिक्स फंक्शन है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, सब फिक्स है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऐसा कुछ निकल गया फंक्शन, या कुछ और फंक्शन बन गया, तो मुझे आइडिया नहीं ना उसका, उसको निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है। तो जो फिक्स है उसके बारे में मैंने बात कर लिया, उसके मैंने पीरियड बता दिए। ठीक, एक और होता है क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इंटीजर नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। बट ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है मैंने फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रखी है, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होता है, एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इसका जो बनेगा ये क्या नाम बोलते हैं, पीरियड होगा, वो होगा 1 होगा। और 1 कैसा होगा, अगर थोड़ा सा ग्राफ इसका याद होगा तुमको, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है ना, ये 1 2 3 ऐसे करके ग्राफ बना जा रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ग्राफ का रिपीट हो रहा था, कहाँ पे, एक एक के बाद। तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, क्योंकि हो ना रिपीट हो रहा है, 1 के बाद फिर 1 ऐसे कर रहे एक एक के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वही चीज, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका पर्टिकुलर ग्राफ क्या हो गया, इसका पीरियड क्या हो गया, 1 हो गया। ये अपने पास कुछ चीजें थी, तो इसको हम यहाँ पे जो हमारे काम आएगा नोट डाउन कर लेते हैं इसको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे और क्या बातें हो रही है पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक है, एक वर्ड आता छोटा सा, फंडामेंटल पीरियड। मैं इसको बता देता हूँ क्या बात हो रही, फंडामेंटल पीरियड की। तो बड़ा इजी ऐसा टॉपिक है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है। फंडामेंटल पीरियड, देखो ये बड़ा इजी सा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो मैंने साइनस का ग्राफ बनाया था, समझ लो ऐसा, जो मैंने साइनस का ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा ऐसा करके रिपीट हो रहा था ना। ठीक है, तो क्या होगा देखो यहाँ मैंने बोला था 0 से क्या था, 2 पाई था। ठीक है, अगर देखो अगर मैं कह दूं कि 2 पाई हुआ, एक बार देखो ऐसा 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 करके एक बार और रिपीट हो गया, यहाँ पे रिपीट हुआ, मतलब 4 पाई हुआ होगा यहाँ पे, ऐसे एक बार कहीं पे 6 पाई आया होगा, ऐसे एक बार कहीं पे 8 पाई होगा। और अगर मैं कह दूं कि भाई इतना ना लेके ये वाला लेके मैंने क्या बोला, ये पूरा एक पार्ट है, क्या बोला मैंने ये मान लिया कि भाई ये पूरा क्या है, एक पीरियड मैंने इसको मान लिया है। बोल रहा हूँ कि अब जितना ये आया है इतना ही इतना रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट तो इनफाइनाइट तक होगा। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, हमने क्या किया, इतना ले लिया, तो कह रहा हूँ कि मैं इतना नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं लेना चाह रहा हूँ कि ये पूरा इतना, ये एक बार में हुआ, एक बार में पीरियड हुआ, एक बार में बना ग्राफ, और इतना ग्राफ क्या हो रहा है, बनता चला जाएगा। बात समझ रहे हो? तो कुछ कहेगा कि भैया मैं 6 तक लूंगा, ऐसे ही एक बार में यहाँ तक लूंगा, कोई कहेगा मैं एक बार 8 तक लूंगा। तो ऐसे तो हम चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल पीरियड का नाम एक दिया गया कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है कि लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या बोला मैंने? लीस्ट पॉजिटिव पीरियड। क्या होता है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो होगा पॉजिटिव पीरियड, उसी को हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। सबसे छोटा क्या हुआ? 2 पाई हुआ, मींस यहां से यहां तक एक बार रिपीट किया, ये पूरा मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है। अब कह दोगे सर यहां से ना ना ना, क्यों क्या हो रहा है? ऊपर वैल्यू नीचे वैल्यू, ये पूरा एक प्रोसेस हुआ, ये पोर्शन हुआ, ये पूरा पोर्शन कहां तक आ रहा है? 2 पाई तक हो रहा है। ये क्या है? लीस्ट है, छोटा है, मींस सबसे इन सबसे छोटा है ना, 4 पाई से 6 पाई से 8 पाई से सबसे छोटा भी है, और प्लस क्या है? पॉजिटिव भी है। तो ये क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव जो भी पीरियड होते हैं उसी को हम फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। बाकी चीजें भी पीरियड होती हैं, बट हमेशा क्या होता है, जो मैंने अभी लिखा था ना, साइन एक्स का 2 पाई, कॉस एक्स का 2 पाई, सब ये सब क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड होते हैं, इस सारे के सारे। तो हम मेनली हम क्या बात करते हैं? 80-85% हम हमेशा फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहे होते हैं, बट वहां पर लिखते नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा रहे हो फंडामेंटल पीरियड कुछ और ही होता है। और नॉर्मल अगर पीरियड कहीं बात करें, टोटल पीरियड है, या फिर ऐसे क्वेश्चन मिल गया कि मैंने इसको एक पीरियड मान लिया, उसको फिर अगला पीरियड, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ कि फंडामेंटल पीरियड क्या होते हैं। डन, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। आगे और देखें, आगे भी कुछ चीजें अपने पास है, जैसे कि पीरियड ऑफ ड्राइव्ड फंक्शन। देखो अब क्या होगा, कुछ फंक्शन और अपने पास मिलते हैं, ठीक है। मैं उसको नोट डाउन करा देता हूँ, उसके भी सब क्या हो गए, पीरियड याद कर लेना। और ज़्यादा अगर समझना है कि पीरियड कैसे आया, तो ग्राफ प्लॉट करना तुम लोग को आता है सबको, तो ग्राफ प्लॉट कर देना, तो आराम से इजी से समझ में आ जाएगा कि पीरियड कैसे निकल के आया होगा इसका, ठीक है। मैंने क्या बोला? पीरियड ऑफ क्या? डिराइव्ड फंक्शन। मतलब कि जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ उसको 2-3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो पीरियड ही बता रहा हूँ अभी। ए पार्ट क्या? अगर मैं साइन की पावर कुछ nx आ गया, अगर कुछ cos की पावर nx आ गया, nx में कुछ भी n केवल nx नहीं है, n मीन्स कुछ भी हो सकता है, मतलब साइन की पावर 2x आ गया, साइन की पावर 4x आ गया, साइन की पावर 8x आ गया, ठीक है। सेक की पावर nx और cosec की पावर nx, ठीक है। अब क्या? सेक की पावर nx और कोसेक की पावर nx, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है अपने को, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कहना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ कहीं लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है मान लो, या साइन क्यूब एक्स लिखा है, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, ठीक है। एन मीन सेंस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हैव पीरियड वाई, सॉरी हैव पीरियड पाई, इसका पीरियड क्या होगा? पाई होगा। इफ एन इज इवन, क्या होगा? इसका जो पीरियड होगा पाई होगा। कंडीशन क्या? इफ एन इज इवन, तब, ठीक है। और 2 पाई होगा कब? जब एन क्या होगा? ऑड होगा या फिर फ्रैक्शन में होगा। 2 पाई होगा कब? इफ एन इज ऑड और फ्रैक्शन में होगा अगर, ठीक है। ये बहुत ध्यान से चीजें समझना अपने को, चाहे तो रट लेना जो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसको चाहे तो रट लेना अच्छे से। अगला बात कर रहा हूं मैं बी है 10 की पावर nx और cot की पावर nx, इसका हमेशा क्या होगा? पाई ही होगा हमेशा। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, b क्या है? 10 की पावर nx का एंड cot की पावर nx का पीरियड हमेशा क्या होगा? n ही होगा, सॉरी पाई ही होगा, ठीक है। चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब जो मॉड के कुछ फंक्शन होते हैं, मॉड में भी तो होते हैं ना, तो मॉड वाले क्या होंगे? जो फंक्शन इसी सब के, मतलब इसमें सी यहीं लिख देता हूँ। जैसे सी पार्ट क्या हुआ, कल को अगर मॉड में साइन एक्स है, या मॉड में कॉस एक्स है, मॉड में टेन एक्स है, मॉड में कॉट एक्स है, या बाकी जो भी आइडेंटिटी बची हैं दोनों, ठीक है। इन सब का क्या होगा?
पाई होगा इन सब का पीरियड, क्या होगा, पाई होगा इन सब का पीरियड भी, ठीक है। याद रखना जो यहाँ लिख रहा हूँ ये पीरियड है, ये क्या है, पीरियड है, ठीक है, क्या है, पीरियड है, ठीक, इतना सब समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इसका पीरियोडिक फंक्शन का, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको फटाफट बात कर लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, फटाफट उसको देख लेते हैं, ओके। तो जो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ, पहला प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डन। सेकेंड थिंग, ये समझ में आ गया होगा ना क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड चीज है कह रहा है कि जनरली इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन, देखो बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्या है, स्टेटमेंट लिखने के बाद समझ में आ गया, तो ऐसे बोलूँगा तो शायद ना आ पाए। देखो सेकेंड वाला जो मैंने लिखा हुआ है कि जनरली इफ एफ एक्स हैज़ पीरियड टी देन जी ऑफ एफ एक्स ऑल्सो हैज़ पीरियड टी, मतलब कल को अगर गॉफ निकालेंगे अपन, एफ का क्या है, एक फंक्शन रखा है एफ, उसका पीरियड टी है, तो कल को मैं क्या करूँगा, जी ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो उसका भी पीरियड क्या आना चाहिए, टी ही आना चाहिए। टी मीन्स जो इसका होगा फंक्शन, इस पहले वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा वही पीरियड क्या आएगा इस फंक्शन को सॉल्व करने का आना चाहिए, ठीक है। और एक स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या, टी मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, हो सकता है जो टी है वो फंडामेंटल पीरियड ना हो, बात समझने चीज को, इसीलिए फंडामेंटल पीरियड को मैंने क्लियर किया था, लिखा हुआ टी मे नॉट बी फंडामेंटल पीरियड, तो हो सकता है कि क्या टी फंडामेंटल पीरियड ना हो, टी और कोई पीरियड हो उसमें से, उसी ग्राफ में या उसी फंक्शन में कोई और पीरियड हो सकता है, जरूरी नहीं कि फंडामेंटल पीरियड ही हो, ठीक है। ये सेकंड चीज कहाँ पे खत्म हुई। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, थर्ड वन, थर्ड क्या कहता है, यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर फोर्थ नंबर दोनों एक साथ लिख दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर क्या कहता है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज पीरियोडिक विद फंडामेंटल विद नो फंडामेंटल पीरियड। देखो जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का मैं कल को ग्राफ बनाना चाहूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, मान लो मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 3 ले लिया, मान लो कांस्टेंट है ना, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे के ऐसा कोई ग्राफ बना होगा ऐसा, ठीक है, ये अपना x था, ये अपना y था, ये क्या बना y इक्वल टू 3 वाली लाइन बन गई, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 3 वाली लाइन बन गई। तो क्या हो रहा है, यहाँ जो लिखा हुआ है विथ नो फंडामेंटल पीरियड, तो इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं हुआ, कोई मतलब देखो क्यों नहीं हुआ, ये 0 हुआ, मान लो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 सब बढ़ रहा था, तो मैं क्या ले लूँ, मैं 0 से 1 ले लूँ फंडामेंटल, या फिर क्या ले लूँ, यहाँ तक ले लूँ, बात समझना, मैं क्या कह दूँ, मैं कह दूँ कि 0 से 1 तक का, 0 से 2 तक का, 0, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसका कोई फिक्स फंडामेंटल नहीं कि मैं किसके बाद कह दूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बात समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे साइन वगैरह में क्या था, वहाँ साफ साफ दिख रहा था कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक उसके प्रोसेस एक प्रोसेस के बाद क्या हो रहा था, चीज़ें रिपीट हो रही थी इसके बाद, पर ये वाले पर्टिकुलर ग्राफ में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि मैं कैसे एकदम उसको क्लियर कह दूं कि हाँ इस पॉइंट के बाद से ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा जब वहाँ पे, तो वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो मैं कैसे कह दूंगा इसको कोई फिक्स फंडामेंटल पीरियड है। दैट्स व्हाई कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पीरियोडिक तो होते हैं बट उसका कोई फिक्स फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, ठीक है। फोर्थ वन क्या कहता है कि इफ एफ एक्स हैज पीरियड पी, कोई फंक्शन है उसका पीरियड पी है, पी डी जो मानते थे मान लेते हैं, तो क्या होगा कल को अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूँ, क्या 1 अपॉन एफ एक्स कर देता हूँ, या फिर उसको अंडर रूट पर लिख देता हूँ, तब भी उसका पीरियड क्या आएगा, पी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये जो मैं छोटे छोटे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, तो कोशिश करो इसके जो भी एग्जाम्पल्स हो खुद से तुम सॉल्व करो, सेट करो एग्जाम्पल,
खुद से कोई क्वेश्चन लो, खुद सॉल्व करो, कोशिश करो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। बहुत बड़ा चीज़ नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है कि कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उसका पीरियड में वही आएगा जो फंक्शन का था, या फिर अगर मैं उसको अंडर रूट में लिखता हूँ तब भी उसका पीरियड वही आएगा जो उसका रेसिप्रोकल का था या फिर जो उसके नॉर्मल फंक्शन का था। ठीक है, ऐसा अपने पास प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये हमारी फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एफ एक्स हैज समथिंग पीरियड टी देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हैज अ पीरियड ऑफ टी अपॉन मॉड ए। क्या कह रहा है, टी अपॉन, अगर कोई फंक्शन है उसका पीरियड क्या है, टी है, और उसमें क्या कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, कुछ चीज़ें क्या हुआ, कुछ मल्टीप्लाई हो गया, कुछ ऐड हो गया है, तो जो उसका फाइनल अब पीरियड बनेगा, पीरियड आएगा, वो क्या है, टी अपॉन जो भी एक्स कोफिशिएंट होगा उसका मॉड। बस इतना कह रहा है। अगर कोई छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, अगर इसको मानना चाहो तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देखता हूँ कोई चीज। हाँ, साइन 2x प्लस 3 मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन लिखना चाहूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल, क्या कह रहा है, साइन 2x प्लस 3 है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, पीरियड निकालना है। ठीक है, पीरियड निकालना है, तो क्या होगा, अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, पता है ना साइन एक्स का पीरियड कितना होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स का पीरियड अपने को पता है क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो अब क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब एफ एक्स पता है 2 पाई होता था, एफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रखा है, तो क्या करूँगा, सॉल्व करेंगे कैसे, टी अपॉन टी क्या हुआ, इसका जो भी हुआ पीरियड अपॉन ए का मॉड मतलब 2 का मॉड, 2 का मॉड 2 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, डन। ऐसा भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और चाहे तो कहो तो कर लेते हैं, यह समझ में आ गया हो तो। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन एक है 10 का स्क्वायर 2x प्लस 3, 10 स्क्वायर 2x प्लस 3, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल। और क्या, 10 स्क्वायर 2x प्लस 3। देखो अब क्या होगा, प्रॉपर्टी अपनी सारी याद होनी चाहिए। एक मैंने स्क्वायर वाला याद बताया था ना, स्क्वायर वाला, जब स्क्वायर होता है 10 स्क्वायर तो उसका पीरियड क्या होता है, कैसा, मैं बोला था ना वहाँ पे कि 10 की पावर अगर nx हो जाएगा उसका पीरियड क्या होगा, पाई ही आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसका पीरियड पाई आना चाहिए था। ठीक है, अब क्या देना है, 2x प्लस 3 हो गया, साथ में अंदर कुछ आ भी गया है उसके। अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो पांचवी वाली भी थी वो भी लग जाएगी इसमें। मतलब आइडिया लग रहा है ना क्या करना है, पांचवी वाली प्रॉपर्टी भी लगा देंगे अगर हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पहले तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या, वो पाई हो गई, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन ऐसा, जब 10x क्या पाई निकाल लिया नॉर्मल फंक्शन का, तो क्या आ जाएगा, कितने, पाई अपॉन ए की वैल्यू क्या, 2 है मॉड में, आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, इसका आ जाएगा पीरियड। ठीक है, इस फंक्शन का पीरियड क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ट्रिगो के मैं देख रहा हूँ कि जितने भी ट्रिगो के पीरियड निकल रहे हैं सब पाई में आंसर आएंगे। मीन्स सब क्या होंगे भाई, लाइन पे तो होंगे, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पाई से डिनोट होता है, 2 पाई 4 पाई, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ये सब लिखा होता है वहाँ पे। तो वही क्या होगा, ग्राफ उसका पीरियड होगा, है ना, तो इसीलिए पीरियड से क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, देखो ये हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डन किया, कुछ एग्जांपल किए। अब मैं जरा एक दो क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, वो तुम लोग का वो भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, वो अपने एग्जाम वो होमवर्क रहेंगे। पहला क्या करा है, अंडर रूट में साइन 5x प्लस 3। सेकेंड क्या करा है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड का साइन एक्स प्लस कॉस का साइन एक्स। और लास्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हाफ मॉड में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन मॉड में कॉस एक्स। ठीक है, ये अपना होमवर्क है। तो इसको एक चीज़ मेरे दिमाग में अचानक से एक नोट आ गया। ठीक है, एक नोट याद, क्वेश्चन लिख लिया होगा, लिख लेना पॉज करके। एक छोटा सा चीज़ याद आ गया है, उसको बताना भी ज़रूरी था। एक नोट करके एक चीज़ लिख लेना, क्या, एक नोट लिख लेना, कैसा कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, क्या है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन है, देन
एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या बोला मैंने, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन देन एफ एक्स प्लस जी एक्स नीड नॉट बी पीरियोडिक, नीड नॉट बी पीरियोडिक, नीड नॉट बी पीरियोडिक फंक्शन। ये चीज़ तो बड़ा क्लियर समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़रूरी था बताना, अचानक से मेरे दिमाग स्लिप हो गया था। क्या है, अगर दो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है, तो दोनों को अगर सम कर दिया तो क्या लिखा, नीड नॉट टू बी पीरियोडिक फंक्शन। ऐसा नहीं कि वो भी पीरियोडिक ही आ जाए, इन सम हाउ आ सकता है, ऐसी बात नहीं कर नहीं आ सकता, बट हो सकता है, अगर ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा नोट बताना जरूरी था। यहाँ से क्या हुआ, हमारा ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर क्या हुआ, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, एंड हो गया यहाँ पे। हाँ, एक क्लास में लिया जाएगा क्वेश्चंस के लिए, एक 1 आवर या 45 मिनट्स का क्लास होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पर्टिकुलर वीडियो कुछ क्वेश्चंस का, करीब 10 से 12 क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर जो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, उसका एक वीडियो बना के मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उसके बाद तो आप लोग सॉल्व करने के बाद फिर कल या फिर परसों में हम लोग एक लाइव सेशन रख लेंगे जूम पे, जिसमें से आप डाउट पूछोगे, मैं उसको वहाँ पे जाके क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से समाव हमारा पूरा रिलेशन फंक्शन यहाँ से खत्म हो गया, थियोरेटिकल कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो हम अपना फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्वेश्चंस जो इसके करेंगे वो खत्म कर ले पहले तो, ओके। तो आज के लिए यहाँ पे डन हुआ, ओके, थैंक यू।